मनु का कोई भी दोस्त नहीं था। वो अकेला स्कूल जाता और अकेला ही वापस आता था। मनु हमेशा सोचता रहता था कि उससे कोई दोस्ती क्यों नहीं करना चाहता। मनु के घर एक कुतिया थी। एक दिन उस कुतिया ने एक पिल्ले को जन्म दिया। उस वक्त मनु स्कूल को गया हुआ था। जब वो स्कूल से वापस आया तो उसकी माँ ने मन्नू को बोला, मैं तुम्हारे लिए एक दोस्त को ढूंढ कर लाई हूँ। अपनी माँ की यह बात सुनकर मनु अपने दोस्त को मिलने के लिए उतावला होने लगा। उसने अपनी माँ को जल्दी से जल्दी उस दोस्त के पास जाने के लिए बोला। फिर मनु की माँ मनु को उस कुतिया के पास ले गई। कुतिया और पिल्ला उस वक्त सो रहे थे। छोटे से पिल्ले को देखकर मनु बहुत खुश हुआ। मनु ने उस छोटे से पिल्ले के सर पर हाथ फेरा और हाथ धोकर खाना खाने चला गया। मन्नू ने उस पिल्ले का नाम टफी रख दिया। धीरे धीरे मन्नू और टफी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मन्नू के स्कूल जाने के बाद टफी घर के दरवाजे के पास बैठकर उसके स्कूल से लौटने का इंतजार करता था। मन्नू के घर पहुंचते ही टफी खुशी के मारे इधर उधर भागने लगता। टफी तो मानो घर का एक सदस्य ही बन गया था। घर के सारे सदस्य टफी को बहुत प्यार करते। टफी जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको यह समझ आ गया कि उसका नाम टफी है। जब कोई भी टफी को बुलाता तो वो अपनी पूंछ को हिलाता हुआ उसके पास जाने लगता। मनु भी टफी का पूरा ख्याल रखता। सुबह शाम मनु टफी को दूध पिलाता। टफी के कारण एक नुकसान भी होने लग गया था। वो ऐसे कि मनु टफी में ज्यादा ध्यान देने लग गया था। दिन प्रतिदिन पढ़ाई में कमजोर होने लगा। इस बात को लेकर मनु की माँ बहुत चिंतित थी। यही सोचकर मनु की माँ टफी को उठाकर घर से दूर किसी जगह पर छोड़ आई। टफी किसी से कम थोड़ी ना था। वो वहां से घर वापस आ गया। टफी को देखकर मनु की माँ बहुत हैरान हो गई। वो सोचकर परेशान हो गई थी कि इसे घर का रास्ता कैसे मालूम पड़ा। जब मनु स्कूल से घर वापस आया तो मनु की माँ ने उसे सारी घटना बताई। यह सुनकर मनु बहुत खुश हुआ और टॉफी को उठाकर अपने गले से लगा लिया। और अपनी माँ से मनु ने वादा किया कि वो टॉफी की वजह से अपनी पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आने देगा। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी और टॉफी रस्सी से बंधा हुआ था। वो बारिश से काफी भीग गया था। मनु ने देखा तो उसे उठाकर अंदर ले आया। वो चुपचाप एक जगह पर ही बैठ गया। मनु को लगा कि भीगा होने के कारण टॉफी ऐसे बैठा है। जब मनु थोड़ी देर बाद वापस आया तो टॉफी चुपचाप पड़ा हुआ था। वो कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। यही देखकर मनु ने अपनी माँ को बुलाया। माँ ने मनु को जानवरों के डॉक्टर को लाने के लिए कहा। जब डॉक्टर आया तो उसने बताया कि टफी की ठंड लगने से मौत हो गई है। यह सुनते ही घर के सभी रोने लगे। मनु भी रोता हुआ घर से बाहर चला गया। सबका खास कर मनु का प्यारा दोस्त सबको छोड़कर अकेला छोड़कर चला गया। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।